અમદાવાદમાં આવેલા નારાયણ હોસ્પિટલ દ્વારા જેબી ઓડિટોરિયમ અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન ખાતે એક હૃદયસ્પર્શી અને પ્રભાવશાળી પીડિયાટ્રિક કાર્ડિયોલોજી કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ કાર્યક્રમમાં કાર્ડિયાક સાયન્સ વિભાગના સીમાચિહ્નોની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં બાળકો પર કરવામાં આવતી જીવનરક્ષક કાર્ડિયાક પ્રક્રિયાઓ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો, જેમાંથી ઘણી મફતમાં કાર્યક્રમમાં કરવામાં આવી। આ કાર્યક્રમમાં મેજિક શો, ડાન્સ રૂટીન, લાઈવ મેજિક, મ્યુઝિકલ અને પ્રિય કાર્ટૂન પાત્રો જેવા આકર્ષક પ્રદર્શનો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। कार्डियक थोरासिक सर्जन हूँ मैं। बड़े एडल्ट्स यानी कि और छोटे छोटे बच्चों को आज आपने देखे यहाँ पे उनका ओपन हार्ट सर्जरी में एक्सपर्ट। मेरे लाइफ में तो ऑलमोस्ट 30 साल जैसे बताया मैं काम कर रहा हूँ। नारायण में भी मैंने एक्चुअली 3 साल से प्रोग्राम आगे बढ़ाया, बीच बीच में करते थे, और गए 3 साल में लगभग 250 बच्चों को ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। क्योंकि दो चीज़ आती है कि जैसे एडल्ट पेशेंट, बड़े पेशेंट तो भरपूर आते हैं, बच्चे थोड़े महीने में 10-12 ओपन हार्ट सर्जरी होती है। और कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल है, सिंपल हार्ट सर्जरीज है, कई बार तो क्या 2-3 ऑपरेशन लगते हैं बच्चों को, स्टेप वाइज जाना पड़ता है। जैसे ब्लू बेबीज होते हैं, कई होल्स इन द हार्ट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखवाए थे। तो वैरायटीज ऑफ बच्चों के हमने हार्ट सर्जरी की। हार्ट सर्जरी बच्चों के अंदर 2 टाइप की होती है। एक अपने ओपन हार्ट सर्जरी जिसको बोलते हैं कि छाती के हड्डी काट के बीच में से हम हार्ट सर्जरी करते हैं। दूसरा होता है कि कई बार एबनॉर्मल नलियां कनेक्शन देती है फेफड़ों के अंदर, एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। वो पीछे की तरफ से साइड में से छाती खुल के हम ऑपरेशन करते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि कई बार पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा 15 साल 16 साल का बड़ा हो गया और ये बर्थ डिफेक्ट है, और बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं होता है। तो मेरा सबसे पहले पूछता हूँ कभी डॉक्टर ने आपको देखा नहीं? तो बोले हम गाँव में रहते हैं, गाँव के डॉक्टर तो क्या सर्दी बुखार के लिए खाली दवा गोली देते हैं। तो मेरा लोगों के एक ही सजेशन है आपके माध्यम से कि छोटा जो बच्चा पैदाइशी हो, उसके बाद अगर उसको बार बार खांसी सर्दी बुखार आ रहा हो, स्कूल में जैसे दूसरे बच्चों के साधारण कंपैरिजन में इसको थकावट जल्दी लग रही हो, बच्चा कह रहा हो कि सांस फूलती है, तो उसको दिखा ले। जरूरी नहीं कि हर एक को हार्ट प्रॉब्लम हो, कई बार लो खून के कारण से भी तकलीफ हो सकती है, बट अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो और उसको अपने राइट टाइम में उसका राइट एक्शन, जरूरी नहीं कि हर एक का ऑपरेशन की जरूरत है, बिना ऑपरेशन के भी आपने देखा है जैसे डिवाइसेस से हम करते हैं बंद, तो आप कराओगे तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी, इसके ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये बच्चा आराम से पूरी जिंदगी बिना कोई प्रॉब्लम से जिंदगी जी सके। आज हमने बच्चों की कहानी, दिलों की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम का आयोजन किया जेबी ऑडिटोरियम में, और इसमें मेयर श्री प्रतिभा जैन मैडम, कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब श्री ज्ञानेंद्र मलिक साहब मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने उन बच्चों को आमंत्रित किया था सपरिवार अपने माता पिता के साथ, जिनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक नारायण हॉस्पिटल में हो चुका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनमानस तक ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों की किसी भी प्रकार के जन्मजात हृदय संबंधित अगर उनको कोई जटिलता या कोई रोग है तो नारायण हॉस्पिटल अहमदाबाद में उसके सारवार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध है, जो कि निष्णात डॉक्टर, टेक्नोलॉजी और पैरामेडिकल टीम मिल करके सफलतापूर्वक बच्चों को नया जीवन और नया हृदय से संबंधित रोगों से सारवार दे रहे हैं। आज उन बच्चों के माध्यम से जिनका ऑपरेशन हुआ, जनमानस ने स्वयं देखा कि किस तरह से वो अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। स्वस्थ जीवन ही नहीं जी रहे हैं, उनके सपने, उनका भविष्य वो नई उड़ान भर रहा है। ले जाना चाहता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज का दिन संयोगवश 3 मई 2012 हमारा हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने किया था, और जो आशीर्वाद, जो विश्वास कंट्री की लीडरशिप ने हमारे हॉस्पिटल के बारे में दिखाया था, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हम उस पर पिछले दशक से नहीं बल्कि दिनों दिन नई प्रगति करते जा रहे हैं। हम सिर्फ हृदय संबंधित ही नहीं, कैंसर, ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक और उच्चतम सुविधाएं भी हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवा रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में हम लोग कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी का भी अपने हॉस्पिटल में उद्घाटन करने वाले हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जनमानस से कि नारायण हॉस्पिटल में हमारा एक ही उद्देश्य है कि वी आर देयर टू केयर आवर एस्टीम पेशेंट विद कंपैशन, केयर एंड विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी। वो अवेयरनेस भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंची है। जब माता पिता ने उन्हें बताया, अपनी स्वयं की कहानी पब्लिक के सामने उन्होंने शेयर करी कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चे के अंदर जो एबनॉर्मलिटी थी वो ऑब्जर्व करी और किस तरह से वो हॉस्पिटल में आए, तो उस कहानी शेयर के माध्यम से लोगों ने अपने आप को रिलेट किया, और जनमानस में अवेयरनेस भी पहुंचेगी कि अगर आपको बालक में इस प्रकार की एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व होती है तो तुरंत किसी अनुभवी चिकित्सक को दिखाएं, और किसको दिखाना चाहिए वो भी इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक अवेयरनेस या जागरूकता पहुंची है। मानव मेहता, दिव्यांग न्यूज, अमदावाद।